Good morning, students. Today we read chapter number 6, समुद्र तट. समुद्र तट यानी कोस्ट लाइन. समुद्र तट. पाठ का परिचय. इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन. इस पाठ में तृतीय तथा चतुर्थी विभक्ति के शब्द रूप का प्रयोग आया है. सरल शब्दों में के द्वारा, से, विद और बाय के अर्थ में तृतीय विभक्ति पद और के लिए फॉर के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति पद का उपयोग किया गया है. कंदुकेन यानी गेंद से, विद बॉल. तरंगे, तरंगे माने लहरों से, विद वेव्स, ये तृतीय विभक्ति में आते. अब पर्यटनाय यानी पर्यटन घूमने के लिए, फॉर एक्सकर्शन. पठनाय पढ़ने के लिए, फॉर स्टडी, ये चतुर्थी विभक्ति के अंदर आते हैं. तो वाक्य में प्रयोग देखो. बालकः कंदुकेन क्रीडन्ति, बच्चा गेंद से खेलता है. स पठनाय विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है. अब हम पढ़ते हैं पाठ, शब्दार्थ पाठ के और सरलार्थ. एष समुद्र तट, यह समुद्र तट है. अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग पर्यटन या सैर के लिए आते हैं. केचन तरंगे क्रीडन्ति, कुछ लहरों से क्रीड़ा करते हैं, कुछ लहरों से खेलते हैं. केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ नौकाओं द्वारा जल विहार करते हैं. तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं. बालिका च बालुकाग्रहम गच्छन्ति, लड़कियां और लड़के रेत के घर बनाते हैं. बालुका यानी रेत, बालू मिट्टी होती है ना, वहाँ पे मिट्टी होती है, उस मिट्टी से वो घर बनाते हैं. मध्ये मध्ये तरंगा बालुकाग्रहम प्रवाहयन्ति, बीच बीच में लहरें रेत का घर बहा ले जाती है. एषा क्रीड़ा प्रचलन्ति एव, यह खेल चलता ही रहता है. समुद्रतटा न केवलं पर्यटनस्थानानि, अत्र मत्स्य जीवन अपि स्वजीविकाः चालयन्ति. समुद्र तट केवल पर्यटन स्थल नहीं, यहाँ मछुआरे भी अपनी आजीविका चलाते हैं. शब्दार्थ. समुद्र तट यानी समुद्र का किनारा, शोर. पर्यटनाय घूमने के लिए, फॉर एक्सकर्शन. आगच्छन्ति आते हैं, कम. केचन माने कुछ लोग, सम पीपल. तरंगे लहरों से, विद वेव्स. नौका भी नौकाओं या नावों द्वारा, बाय बोट्स. जल विहारम यानी पानी में घूमना खेलना. मेक फन, रोम अराउंड इन वाटर. तेसु केचन, उनमें से कुछ, सम ऑफ देम. बालुका भी रेत से, विद सैंड. बालुकाग्रहम रेत के गृह, सैंड हाउसहोल्ड. मध्य मध्य यानी बीच बीच में. एट सम इंटरवल. प्रवाहयन्ति बहा ले जाती है. वॉश और कैरी अवे. प्रचलित एव चलता ही रहता है. कीप्स ऑन गोइंग. मत्स्य जीवी यानी मछुआरे, फिशरमैन, जिन्हें हम धीवरा भी बोलते हैं. स्वजीविकाम चालयन्ति, अपनी आजीविका चलाते हैं. कैरी ऑन दियर लाइवहुड्स. नाउ दिस इज द बीच. पीपल कम हियर फॉर एक्सकर्शन. सम प्ले विद वेव्स of the sea, some indulge in water sports by boats, using boats. Among them, some play with the ball. Girls and boys make sand castles, yani house with sand. At intervals, the waves wash away the sand castle, and this play keeps on going. The beaches are not mere tourist spots. Here the fishermen to earn their livelihood. Now next point बच्चों. अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटा सन्ति, हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं. एतेषु मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटा अतीव प्रसिद्धा सन्ति. इसमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम
तथा पुरी का तट बहुत प्रसिद्ध है। गोवा तट विदेशी पर्यटकेभ्य समधिकम रोचते। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। विशाखापट्टनम तट विदेशी का व्यापाराय प्रसिद्ध। विशाखापट्टनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तट नारिकेल फलेभ्य ज्ञायते। कोची का तट नारियल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जना स्वैरम विहरन्ति। मुंबई नगर के जुहू तट पर सब लोग अपनी इच्छा अनुसार विहार करते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरिना तट देशस्य सागरतटेषु दीर्घतम। चेन्नई का मेरिना तट देश के सभी तटों में सबसे बड़ा है। वर्ड मीनिंग अस्माकम यानी हमारे, अवर, देशे देश में, इन कंट्री, बहव माने अनेक, मैनी, अतीव, अति प्लस एव, बहुत ज़्यादा, वेरी मच एंड एक्सक्लूसिव, प्रसिद्धा, मशहूर, फेमस। विदेशी पर्यटकेभ्य यानी विदेशी सैलानियाँ, टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट। समधिकम बहुत ज़्यादा, इन एक्सेस, रोचते अच्छा लगता है, इज फेवरेट। वैदेशिक व्यापाराय विदेशी व्यापार के लिए, फॉरेन ट्रेड। नारिकेल फलेभ्य नारियल के लिए। फॉर कोकोनट्स ज्ञायते माने जाना जाता है, टू नो, इज नोन। स्वेरम अपनी इच्छा अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओन विल। विहरन्ति घूमते हैं, रोम अराउंड। देशस्य देश का, ऑफ कंट्री। सागर तटेशु यानी समुद्री तटों में, अमंग बीचेज। दीर्घतम यानी सबसे बड़ा, लंबा, लॉन्गेस्ट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, in our country there are many beaches, among them the beaches at Mumbai, Goa, Kochi, Kanyakumari, Visakhapatnam and Puri are very famous. The Goa beach is favorite with foreign tourists. The beach is at Visakhapatnam is famous for foreign trade. The Kochi beach is known for the coconuts. Everyone roams around according to one's will at the Juhu beach of Mumbai city. The Marina beach of Chennai is the largest among all the beaches of the country. Now dear students, next point. भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटा सन्ति. भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट है. अस्माद् एव कारणात् भारत देश प्रायद्वीपः इति कथ्यते. इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है. पूर्व दिशायां बंगोपसागर, दक्षिण दिशायां हिंद महासागर, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति. पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है. एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति. अतः अत्र पूर्णिमाया चंद्रोदय सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते. इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी के तट पर होता है. यहाँ पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ ही देखा जा सकता है. वर्ड मीनिंग भारतस्य, भारत का, ऑफ इंडिया, त्रिषु दिशा में, तीनों दिशाओं में, इन ऑल द थ्री डायरेक्शन, अस्माद् एव कारणात्, इसी कारण से, फॉर दिस वेरी रीजन, फॉर दिस रीजन, प्रायद्वीप तीनों दिशाओं में समुद्र से घिरा हुआ, पेनिसुला, इति ऐसा, 10 कथ्यते कहा जाता है, इज सेड. पूर्व दिशायाम पूर्व दिशा में, इन द ईस्ट, बंगोपसागर मैंने बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल. दक्षिण दिशायाम दक्षिण दिशा में, इन द साउथर्न डायरेक्शन. एतेषां त्रयाणाम, इन तीनों का, ऑफ दीज थ्री, संगम यानी मिलने का स्थान, प्लेस वेयर रिवर्स और ओशियंस मीट. पूर्णिमायाम यानी पूर्णिमा के दिन,
ऑन पूर्णिमा और फुल मून, चंद्रोदय चांद का उदय होना, मून राइज, द्रष्टुम शक्यते यानी देखा जा सकता है, कैन बी सीन, सागराणाम सागरों का, ऑफ द सीज, कन्याकुमारी तटे कन्याकुमारी के तट पर, ऑन द बीच ऑफ कन्याकुमारी, युगपदेव युगपद एव यानी एक साथ ही, एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली. Now there are beaches in all the three directions of India. For this very reason India is called the peninsula. In the east direction there is Bay of Bengal. In the south there is the Indian Ocean, and in the west there is the Arabian Sea. There is a confluence of all these three at the Kanyakumari beach. On the full moon day, it is possible to see both the moon rise and the sunset at the same time. Now, dear students, chapter is completed. Thank you.